औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए एंगल से बात करेंगे। तो ये जो मज़ारात हैं जो हमारी कंट्री के अंदर, इनको रन कौन कर रहा है, इनको चला कौन रहा है, ये तो आप जानते ही हैं कि महकमा काफ जो है इनको रन कर रहा है। और मोस्टली जहाँ के ऊपर ही मज़ार हैं वहाँ मस्जिद भी लाजमी होती है। और ये मज़ारों के साथ जो मस्जिद होती है उनके अंदर जो इमाम जो जुम्मा वगैरह पढ़ाते हैं या नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, तो उनके अंदर जो इमाम भर्ती किए जाते हैं वो सब्ज़ पगड़ियों वाले ही भर्ती किए जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुझे इनके बारे में मालूमात है। क्योंकि महकमा काफ जो है जितना भी मज़ारों के ऊपर चंदा जमा होता है, ये हमारे महकमा काफ जो हैं यही उनकी वसूली भी करते हैं। तो मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो मैं अपने ससुराल के गांव की बात करता हूँ। तो मैंने उनको बोला, मस्जिद वालों को, इमाम से मेरी बात हुई। मैंने कहा यार आप इधर जमात को क्यों नहीं ठहरने देते? कहने लगे नहीं जी वो गुस्ताखी रसूल है। मैं कभी नौज़ुबिल्लाह, वो क्या गुस्ताखी करते हैं? उसको कोई मेरे सवाल का जवाब न नज़र आए। को उनको पता था कि जब जमात वाले यहाँ आएंगे और हमारी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि जमात का काम ही यही है कि अल्लाह के साथ जोड़ना मखलूक को, अल्लाह के नबी के साथ मखलूक को जोड़ना और अल्लाह के कुरान को मखलूक के साथ जोड़ना। क्योंकि जो नबी काम करते थे वही काम जो है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अल्लाह पाक ने इस उम्मत को दिया। और आप आखिरी नबी और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, अब ये जो नबियों वाला काम है ये कौन करेगा? तो मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा ये मेरी नबी की उम्मत ये काम करेगी। ये उम्मत सबसे बाद आई और इनको नबियों का काम दिया गया। और वादिया तौर पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत उतारी। इस उम्मत को टाइटल दिया गया, आप लोगों की नफा निशानी के लिए निकाले गए हो, खुद भी अच्छे काम करो और लोगों को भी अच्छे काम के लिए कहो, खुद भी बुराई से बचो और लोगों को भी रोको। अल्लाह पाक ने नबी के सदके इस उम्मत को चुना है। सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, उसके बाद बाकी नबी जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और सारी उम्मतियों से पहले जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, उसके बाद बाकी उम्मतें जन्नत में दाखिल होंगी। पहली उम्मतें जहाँ पे इबादत करती थी उनके लिए एक जगह मखसूस थी। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यह इनाम दिया गया कि आपके लिए पूरी दुनिया की ज़मीन जो है इबादत गाह है, आप जहाँ चाहें इबादत कर सकते हैं। पहली उम्मतों को तयम्मुम का तोहफा नहीं मिला था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह पाक ने तयम्मुम का तोहफा दिया कि आपके पास पानी नहीं, बगैर पानी के आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। अब हम एक कुरानी आयत के तर्जुमे की तरफ आएंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला इसके बारे में क्या कहते हैं, जो आजकल मीडिया के ऊपर चल रहा है बाबों के इशू को लेकर। अल्लाह पाक इसके बारे में क्या फरमाते हैं, आए आयत के तर्जुमे की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला का अरशाद है, लोगों अल्लाह ताला के इन हसानात को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर किए। ज़रा सोचो तो सही, अल्लाह ताला के अलावा भी कोई खालक है जो तुमको आसमान व ज़मीन से रोज़ी पहुंचाता हो? उसके सिवा कोई हकीकी महबूद नहीं। फिर अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो? अब देखें अल्लाह पाक इन बाबों के बारे में क्या कहते हैं कि आप मुझे छोड़ के गैर की तरफ जा रहे हो। मैं सारे जो बुज़ुर्ग हैं, मैं नहीं कहता सारे बुज़ुर्ग गलत हैं, इनमें से बहुत सारे अच्छे भी हैं, बाकी जो आपको गलत रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। तो अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो उम्मत की आंखें खो रहे हैं।
उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर मुझे इतराज़ात हैं कि पीसफुल होके नरम लहजे में आप बात करें, तो गर्म लहजे में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं। नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये तरीका नहीं सिखाया। तो मुझे जो हमारे उलमा हजरात हैं, जो कहानियाँ रसालों के अंदर कह लो या उन बुज़ुर्गों ने जो बुक्स लिखी हुई थी, वो मैं भी समझता हूँ कि उनमें जो बातें हुई हैं या उन्होंने की हैं, आप उनको क्यों फॉलो करते हो भाई? जब हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद दे दिया है और पूरी इंसानियत की हदायत के लिए ये बुक भेजी गई है, और अल्लाह पाक ने हमारे एक रसूल भी भेजा जो हमें आकर सही तलीम दे कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आप ये तलीम दें उम्मत को कि एक अल्लाह को माने, एक कुरान को माने, एक नबी को माने और नबी की सुन्नत के ऊपर चलें। तो फिर जो ये इशू चल रहा है जो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगा। उसके ऊपर तो आप चलते नहीं। अगर आप उसके ऊपर चलोगे तो आपकी जो रोजी रोटी है वो बंद हो जाएगी। जैसे कभी हमारे जहाँ रसाला छपा करता था, तो आप भी उन्हीं रसालों में से जो बुजुर्गों ने बात कह दी, जो उनमें से अच्छी बात है वो आप पेश करें। अभी ये मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें हमारे लिए वो भी बड़े काबिल एहतराम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे किसी की निशानदेही नहीं करनी, कि जैसे जंग में फतह नहीं हो रही थी और जुबा पकड़ के उसका कुर्ता पकड़ के दुआ की और जंग में फतह हो गई, और फिर वही बुजुर्ग उसकी ख्वाब में आए और कहा कि तुम अगर इसी मेरे कुर्ते को पकड़ के दुआ करते तो सारे हिंदुस्तान के काफिर मुसलमान हो जाते। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई बुजुर्ग ना आया है और ना आएगा और ना हो सकता है। आपकी कही हुई बात सच हो सकती है और पूरी दुनिया की कही हुई बात गलत हो सकती है। आपका फरमान कभी ही गलत नहीं हो सकता। ये बात यार आप कैसे कह सकते हैं? एक कुर्ते को पकड़ के तुम दुआ करते और हिंदुस्तान के काफिर सारे मुसलमान हो जाते। ये बुलशिट नहीं, बहुत ही बड़ा आप ब्लंडर मार रहे हैं। अगर मुसलमान कर सकते, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को मुसलमान कर सकते। 100 से ज्यादा उनके पास गए कि चचा कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, कामयाब हो जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। फिर क्या कहा? चचा मेरे कान में ही कह दो। हदायत अल्लाह पाक के हाथ में है। और अल्लाह पाक ने क्या कहा? ऐ मेरे हबीब, तेरा काम है कोशिश करना और हदायत मेरे हाथ में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को तो कलमा नहीं पढ़ा सके, मुसलमान नहीं कर सके। उनसे भी बड़ा कोई बुजुर्ग है? कैसा ब्लंडर मारा यार। कुर्ता पकड़ के तुम दुआ करते और सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाता। खुदा का खौफ करो यार। मैं कहां कहां आपकी जो है ना बातों को रफू करूं। जो आप बड़े बड़े ब्लंडर मार रहे हैं ना, वो तो मोहम्मद अली मिर्जा ही रिपेयर कर सकता है, मैं रिपेयर नहीं कर सकता, तो मेरे पास इतना इल्म नहीं है। तो मैं मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ इत्तेफाक करता हूं। वो जो बात कर रहे हैं 100% सही बात कर रहे हैं। ये आपको भी पता है कि आप जो बात करते हैं उसमें वजन नहीं है, पर अगर उसमें से वजन निकल गया तो आपकी तो रोजी रोटी बंद हो गई। खुदा का खौफ करो यार। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं आपके पास एक कुरान और अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, इसको पकड़ लो तो गुमराह नहीं होगे। आप लोगों को गुमराह कर रहे हो यार। उनको कुरान की तालीम दो, उनको अल्लाह के साथ जोड़ो, नबी के साथ जोड़ो, फिर मैं कहूंगा आप सच्चे मुसलमान हैं। आप तो उनको कब्रों के साथ जोड़ रहे हो।
और कब्रों पे जाके उनसे मांगना ये शिर्क के दायरे में नहीं आता तो कहां पे आता है मुझे बताओ। वो क्या किसी ने वो शेर कहा था, इन शाह जी कूच करो इस शहर में दिल को लगाना क्या, मेरी झोली में 6 कितने हैं मैं इस झोली को फैलाऊं कहां। और खुदा दा खौफ करो यार, होनी तुसी यार अकल कर लो, आवाम ਨੂੰ सही पासे लाओ। मैं तो ये भी कहांगा कि तुसी जो बलंडर मार रहे होंगे ना, ਤੁਹਾਡੇ कि ਜਿਹੜੀ आवाम बैठी होंगी है ना, वो इंसान नहीं बैठे होंगे ना, वो बकरियां बैठियां होंदियां ने। तुसी बकरियां दे अगे अपनी गल कर रहे होंगे हो तो उत्थे तुसी जो मर्जी बोली जाओ, उन्हां दा कित्थे दिमाग काम करना है। तो मैं हजे भी कह रहा उम्मत नूं अल्लाह ना जोड़ो, अल्लाह दे नबी ना जोड़ो, कुरान ना छोड़ो, नबी दी सुन्नत ना जोड़ो, गलत पासे ना उन्होंने जोड़ो। एक और दूसरी तरफ कह रहा है ना भी अगे भी सोना पीछे भी सोना। हाँ जी, और बुजुर्गों ने मरीज को कहा कि जाओ एक डेली लेके आओ, उसने कहा जी मैं जिन्हों भी फाड़ना सोना हो जाती है, जिन्हों भी फाड़ना मैं सोना हो जाती है, जिन्हों भी फाड़ना किड्डा बलंडर मारन दे हो यार। जे सोना हो जाती है तो अपने बुजुर्गों को कहो IMF दे कर्जे थले मुल्क डुबिया है, हर बच्चा जमदा ही मैक्सिमम 5 लाख का करजोई है, तो बाबिया ने कहो सोना कढ़न, मुल्क का कर्जा खत्म होए, मुल्क की गुरबत खत्म होवे। सानू तुसी बेवकूफ बना दे हो। अल्लाह पाक कहते मेरे को मंग बंदिया, मेरे को मंग, मेरे गैर वाल ना जा, मेरे को मंग, मेरे खजाने च इन्नी भी कमी नहीं आती कि उंगली पानी च डोबीए तो कितना पानी लगता, इन्ना भी मेरे खजाने च कमी नहीं आती। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं मुझे छोड़कर तुम कहां जा रहे हो, मेरी तरफ आओ। तो हमने लोगों को किस तरफ लगा दिया यार, हमने मरना नहीं, जे मरना नहीं ना तो फिर जो मर्जी करो भाई, तुहाडे नाल सिर खपाण दा कोई फायदा नहीं। तुसी कहना कि कां चिट्टा ये काला है ही नहीं, तो फिर चिट्टा ही रहन दिओ। चलो अल्लाह तुहानू हदायत दे, मैं तुहाडे वास्ते दुआ करना, तुसी मेरे वास्ते दुआ करो। अगर आज दी मेरी वीडियो तुहानू अच्छी लगी, इन्हू शेयर करो, बैल दे बटन को क्लिक करो, अगली आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी। अल्लाह आपका सबका हामी और नासर, अल्लाह पाक आपको शैतान के शर से महफूज रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो पे आपके साथ मुलाकात होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।